linear equation. If I say 7 times a 2-digit number is equal to 3 times the number reversed. ठीक है. Now here we are multiplying 7, here we are multiplying 3 to make them equal. हम यहाँ 7 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनको बराबर करने के लिए. इसका मतलब है अगर हम यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करें यहाँ पे 7 का, तो इसका मतलब है कि ये ऑलरेडी ज़्यादा था तभी इसमें केवल 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ा. ये ऑलरेडी कम था इसमें इसने 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ा. तो अब अगर मैं कहूँ डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स इज 3, तो यहाँ पर y माइनस एक्स होगा 3 के इक्वल. क्यों y माइनस एक्स होगा 3 के इक्वल? क्योंकि हमें ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे केवल 3 मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई किया, तो ये बड़ा है और ये बड़ा है, तो डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स क्या होगा? y माइनस एक्स होगा. क्या होगा? डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स y माइनस एक्स होगा. ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि वी टेक फादर्स एज एज x एंड सन्स एज एज y. फादर की एज x है, सन की एज y है. आफ्टर 5 years अगर ऐसा लिखा होगा आफ्टर 5 years, तो पहले हेडिंग बनाइए आफ्टर 5 years. आगे क्वेश्चन ना पढ़िए, पहले फादर की एज कितनी हो जाएगी 5 साल बाद. आज x ईयर्स का है तो x प्लस 5. प्लीज़ कोई 5x मत बोलिएगा, कोई 5 गुना नहीं हो जाता है. सन की एज क्या हो जाएगी? y प्लस 5 years. अब आगे लिखा होता है फादर इज थ्राइस एज ओल्ड एज सन. फादर इज थ्राइस एज ओल्ड एज सन. बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि 3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा कि 3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा. बराबर करने के लिए 3 वहीं मल्टीप्लाई होगा जहाँ पर कम होगा, जहाँ पर क्या होगा? कम होगा. ये फादर है, ये सन है, तो कौन कम होगा? सन कम होगा, तो सन में ही 3 मल्टीप्लाई होगा. एक और देखते हैं, जैसे मान लीजिए इफ आई से आफ्टर 2 years mother will be 3 more than twice the daughter's age. तो आफ्टर 2 years पहले मदर की एज m ले लेते हैं, डॉटर की प्रेजेंट एज d ले लेते हैं. आफ्टर 2 years लिखा है, फर्स्ट आप लिखिए आफ्टर 2 years, हेडिंग लिखिए. मदर की एज कितनी हो जाएगी 2 साल बाद? m प्लस 2. डॉटर की एज कितनी हो जाएगी? d प्लस 2. ओके, मदर की एज कितनी हो जाएगी? m प्लस 2. डॉटर की एज कितनी हो जाएगी? d प्लस 2. उसके बाद आप क्वेश्चन पढ़िए. आफ्टर 2 years मदर, और एज हमेशा ब्रैकेट में रखिए. विल बी मतलब इज इक्वल टू 3 more than twice. मोर देन लेस देन हमेशा इस तरफ रहेंगे. ट्वाइस डॉटर्स एज, डॉटर की एज क्या है? तो आफ्टर 2 years बिफोर लिखा है, तो पहले आप रुक जाइए, आप इक्वेशन बनाइए. जैसे मैं लिखा हूं 3 years ago mother was 4 times as old as daughter. मदर की एज m ले लीजिए, डॉटर की d. फिर पढ़िए 3 years ago, लिखिए यहाँ पे हेडिंग 3 years ago. मदर की एज क्या हो जाएगी बेटा?
m माइनस 3। डॉटर की एज क्या हो जाएगी, d माइनस 3। आपने पढ़ लिया, उसके बाद आगे पढ़िए। मदर वॉज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज डॉटर। बन गई। अब ये 4 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 4d माइनस 12। नेक्स्ट ये हो गई, एज वाले क्वेश्चंस हो गए। एक मैंने आपको ये बताया कि जहाँ हम मल्टीप्लाई करते हैं बड़ा नंबर, वो हमेशा, मतलब अगर मैं ऐसे कहूँ 4 ब्रैकेट में 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट में 10y प्लस एक्स, इसमें 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, इसमें 3 का। इसका मतलब है कि इसमें हम ज़्यादा का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसमें हम कम का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब है ये बड़ा होगा ओरिजिनली, तभी तो इसको कम मल्टीप्लाई करना पड़ा, उसमें ज़्यादा का मल्टीप्लाई करना पड़ा, दोनों को बराबर लाने में। 10y प्लस एक्स जो है और 10x प्लस वाई जो है, 10y प्लस एक्स ने केवल 3 स्टेप्स चले और 10y प्लस एक्स ने 4 स्टेप्स चले बराबर होने के लिए। इसका मतलब है 10y प्लस एक्स ऑलरेडी ऊंचा था, ऑलरेडी भारी था। तो इसमें अगर मैं डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स कहूँगी तो डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स मतलब y माइनस एक्स होगा। क्यों y माइनस एक्स होगा? क्योंकि अगर मैं तुमसे कहूँ कि मेरे पास 2 चीज़ें हैं, अगर मुझे इन दोनों को बराबर करना है, मेरे पास 2 पैकेट्स है पैसों के, मुझे दोनों को बराबर करना है, इसमें 10,000 रुपये डाल दो, इसमें 15,000 रुपये डाल दो, तो ऑब्वियसली इसमें ज़्यादा पैसे थे तभी इसमें केवल 10,000 रुपये डलने, और इसमें कम पैसे थे तभी इसमें 15,000 रुपये डले। ऐसे ही इन दोनों पैकेट्स को अगर हमें बराबर करना है, इसमें 4 का मल्टीप्लाई करें, इसमें 3 का, तो ऑब्वियसली ये बड़ा था ओरिजिनली, मतलब y बड़ा है x से, तो डिजिट्स में अगर बात करें तो y माइनस एक्स होगा, डिजिट्स में y ज़्यादा बड़ा होगा x से। अच्छा, अगर नेक्स्ट हम लोग देखें फ्रैक्शन कैसे बनता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अगर मैं तुमसे कहूँ सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज 5, तो बस कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, न्यूमरेटर n है, डिनोमिनेटर d है, 5 हो गया। मैं ये कहूँ इफ 2 इज एडेड टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, the fraction becomes 1/5. If 2 is added to numerator and denominator, तो न्यूमरेटर में अगर हमने 2 ऐड किया तो n प्लस 2 हो गया, डिनोमिनेटर में अगर 2 ऐड किया तो d प्लस 2 हो गया। अब इन दोनों को क्या करना है, अब वो कह रहे हैं न्यूमरेटर में 2 ऐड करो, डिनोमिनेटर में, फिर फ्रैक्शन बन रहा है, फ्रैक्शन मतलब फिर दोनों को आपस में क्या कर दो, फ्रैक्शन बनाने के लिए दोनों को आपस में क्या कर दीजिए, अपॉन कर दीजिए, इज इक्वल टू 1/5।